ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 एग्ज़ाम के लिए। यदि आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि जितना क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है ये पार्ट 5 है, इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो आपको मिलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, उद्योगों में DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में DC मोटर को शुरू करने के लिए जो स्टार्टर लगाया जाता है वो क्यों आवश्यक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो जो आर्मेचर करंट को वो कम करने के लिए ये आवश्यक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आर्मेचर करंट को कम करने के लिए ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ज़्यादातर सेकेंड ईयर में मोटर जनरेटर से रिलेटेड, स्टेटर से रिलेटेड ये सब से सवाल आपको ज़्यादातर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक की है। यहाँ पे वो कौन सा कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक का है। कपास है या बांस है या फाइबर ग्लास है या चमड़े का कागज है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वो कौन सा कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक की सामग्री है, कुचालक की है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये जो फाइबर ग्लास जो है आप लोगों का फाइबर ग्लास, ये श्रेणी B के कुचालक की ओर आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है, श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। ये जो है श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान पूछ रखा है, क्या 90 डिग्री होता है या 105 डिग्री या 120 डिग्री या 155 डिग्री, कितने डिग्री होता है। तो देखिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, 155 डिग्री जो होता है श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान होता है, कितना है 155 डिग्री। ये सब याद रखिएगा, CBT एग्जाम में ये सब पूछा जाता है बार बार। क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए। क्वेश्चन पूछ रखा है क्या प्रभाव होगा अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए। तो 4 ऑप्शन है, मोटर बंद हो जाने के कारण हो जाएगी, या धीमी गति से चलेगी, या बहुत तेज़ी गति से चलता है, या उल्टी दिशा में चलता है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जरूर बताएं। ऑफ हो जाए तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, वो धीमी गति से चलने के कारण, ठीक है, धीमी गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने है, और DC मोटर से रिलेटेड ज़्यादातर और स्टेटर से। DC मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, जो DC मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग पढ़िए और राइट आंसर ज़रूर बताइए कौन होगा। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, कम्यूटेटर खंड में स्पंदन कम करने के लिए, जो कम्यूटेटर खंड होता है उसमें जो संपर्क होता है वो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DC मोटर को संचालित के लिए आर्मेचर सर्किट कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन पूछ रखा है, नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है। DC श्रेणी मोटर या DC शंट मोटर या डिफरेंशिएशन लॉन्ग शन कंपाउंड मोटर या डिफरेंशिएशन शॉर्ट शन कंपाउंड मोटर। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो DC शंट मोटर है वो नियंत्रण गति ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है DC मोटर का। ध्यान में रखिएगा, क्या DC शंट मोटर, ठीक है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, नियंत्रण गति के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ेंगे, और DC शंट मोटर। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन जो पूछ रखा है,
डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए आप सही को बता दें, वो जो गति करने के लिए जो उपयोग होता है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए ये उपयोग किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने की जो सामग्री क्षेत्र का लघुपथित किया जाता है वो रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, ठीक है, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए जो डीसी स्टार्टर है, स्टार्टर का जो प्रतिरोध है उसे शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यूरेका, नाइक्रोम या मैग्नी या कॉन्स्टेंटाइन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ज़रूर बताइए आप लोग और कौन होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो डीसी स्टार्टर होता है, स्टार्टर का जो प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग यूरेका का उपयोग करते हैं। क्या? यूरेका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? देखिए डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। हालांकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपसे पूछा जाएगा। हालांकि थ्योरी में इंजीनियरिंग ड्राइंग मर्ज कर दिया गया है, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको पता होगा, और इस पर हम वीडियो भी बनाए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, ये 2 है, और इसका नाम पूछ रखा है कि आखिर इसका नाम है। ये किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग चित्रण किया गया है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग या सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग या क्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। तो ये है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है आप सही के सामने, जो ये वाइंडिंग किया गया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने नहीं है। चलिए ज़्यादा समय नहीं, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।